हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द साइंस करियर क्लासेस। मेरा नाम है अनुराग और आज हम जो है एट्थ क्लास में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। क्या है बच्चे? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। और चैप्टर 2 जो है अपन कर रहे थे, इसका लास्ट टॉपिक बचा है। आज जो है चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है अब जो है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ जाके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन साइकिल का मतलब होता है कि नाइट्रोजन किस तरीके से एटमॉस्फेयर से जो है प्लांट्स में, एनिमल्स में किस तरीके से यूज में आ रही है। यानी एटमॉस्फेयर से सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है, फिर सिंपल कंपाउंड्स जो है उनको यूज करते हैं कौन? प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो फिर प्लांट्स को कौन खाते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स से इस तरीके से एनिमल्स वगैरह से फिर वापस सिंपल कंपाउंड्स में आती है और फिर वापस जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये एक साइकिल जो है हमेशा चलता रहता है। ठीक है ना। ये एक साइकिल जो बताया मैंने, ये हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल बोल रहे हैं। ठीक है। तो किस तरीके से होता है देखिए एक बार इधर। तो नाइट्रोजन साइकिल यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? N2 की फॉर्म में। ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है और ये नाइट्रोजन जो है कितनी परसेंट होती है? 78%। कितनी होती है बच्चे? 78% जो है एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है। अब इस नाइट्रोजन जो है ये एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए डायरेक्टली यूज में नहीं ली जाती है, कोई काम की नहीं। अगर डायरेक्टली यूज में लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हम डायरेक्टली यूज में ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है उसको डायरेक्टली यूज नहीं लेते प्लांट्स, इसलिए ये कोई काम की नहीं है। अभी अभी इसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है बच्चे, यहां से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2, ये जो है एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। क्या होता है बच्चे? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये कहां प्रेजेंट होता है बच्चे? पल्सेस में। ठीक है। पल्सेस क्या होती हैं? दालें होती है, जैसे ग्राम हो गया। ठीक है। ग्राम हो गया, रेड ग्राम हो गया। ठीक है। इस तरीके से जो है ग्राम जितनी भी दाल होगी, दालें जितनी भी होती है ना, ऐसा समझो कि दालें जितनी भी होती है उनमें जो है उन प्लांट्स में, उन दालों के प्लांट्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या होता है बच्चे? राइजोबियम। और ये राइजोबियम जो है नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। किसमें? अमोनिया में। ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? अमोनिया में। ठीक। यानी ये पल्सेस जो है, पल्सेस वाले जो प्लांट होते हैं जितने भी, उन प्लांट्स के रूट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब सॉइल में जाती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? NH3 में, अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। ठीक है। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। और पल्सेस को अपन बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जितने भी होते हैं इनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। बार बार बोल रहा हूँ, राइजोबियम इंपॉर्टेंट है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है? फिक्सेशन। और फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या कर देता है ये राइजोबियम? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? अमोनिया में। यानी एक सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है। अब क्या होता है कि ये अमोनिया जो है ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है किसमें? और सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और भी इसके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहां से ये अमोनिया जो बना ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये अमोनिया जो है यहां से अमोनिया NH2 कन्वर्ट हो जाएगा NO2 माइनस। ठीक है। और इस NO2 को अपन बोलते हैं बच्चे क्या? नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ठीक है। यहां इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ठीक है। तो ये जो है यहां से नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन NH3 यानी अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। और अमोनिया यहां से जो है NH3 ये और भी सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि नाइट्राइट NO2 माइनस। ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट। और ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NO3 माइनस में। इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ठीक है। ये था नाइट्राइट। तो इस तरीके से जो है एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें? सिंपल कंपाउंड, जिसको बोल रहे हैं अपन क्या? नाइट्राइट। अब इन नाइट्राइट्स का जो है यूज लेते हैं कौन? प्लांट्स। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बैक्टीरिया टर्न्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। मतलब यहाँ पे एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? देखो ये तो था ही जो है इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया।
राइजोबियम, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा था, फिर अमोनिया जो है आगे जाके इनमें कन्वर्ट हो रही है बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, इसके थ्रू ये अमोनिया जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है जैसे नाइट्रेट। ठीक है, अब ये नाइट्रेट का यूज लेते हैं कौन, प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि इसका यूज नहीं ले पा रहे थे इसलिए ये सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ से NH जो नाइट्रेट है ये जो है इनका यूज करते हैं प्लांट्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में जो है ये सारा जो है सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ से सॉइल जो है इसमें से नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स है सिंपल कंपाउंड्स है उनको यूज लेते हैं कौन, प्लांट्स। कौन लेते हैं बेटा यूज में, प्लांट्स। और यहाँ से जो है प्लांट्स, इनको कौन खाते हैं बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में अमीनो एसिड्स में, किसमें, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखोगे आप लोग, यहाँ से नाइट्रेट जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड बाद में बन जाते हैं क्या, प्रोटीन। क्या बन जाते हैं बेटा, प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोटीन में। और आपको पता है अभी तो मैंने बताया आपको कि प्रोटीन ही किसके लिए जरूरी होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो यहाँ जो है आपने देखा कि अमीनो एसिड जो है वो पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में, अमोनिया नाइट्रेट में, नाइट्रेट से फिर अमीनो एसिड्स, और फिर अमीनो एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटीन। ठीक, ये प्रोसेस हो गया इतना। अब प्लांट्स में क्या आ गए, प्रोटीन आ गए, और प्रोटीन आ गए तो प्लांट्स को कौन यूज में लेते हैं, एनिमल्स यूज में लेते हैं, एनिमल्स इनको खाते हैं, और एनिमल्स जो हैं उनमें क्या आ जाएंगे, ये प्रोटीन आ जाएंगे। इस तरीके से नाइट्रोजन आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है। फिर वहां से जब वो एनिमल्स और प्लांट्स जब वो डेड हो जाएंगे तो उनके डेड बॉडीज और एनिमल्स जो यूरिन वगैरह एक्सक्रीट करते हैं उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे हम जो यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड और भी कई कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स यानी एनिमल्स जो हैं इस नाइट्रोजन को जो है किस रूप में एक्सक्रीट कर रहे हैं, यूरिन और भी जो जितने भी एक्स्ट्रा यानी वेस्टेज कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो है नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो एनिमल जो एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिन और उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। यानी इतने प्रोसेस के बाद में नाइट्रोजन जो है वापस एक वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर आ गई। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ एनिमल्स जब डेड होते हैं तो उनकी बॉडी और प्लांट जो है उनकी बॉडीज जब डीकम्पोज होती है, डीकम्पोज का मतलब होता है कि वो, जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे एक एनिमल होता है वो डेड होता है तो वो थोड़े दिन बाद में वहां से डिसअपियर हो जाता है, यानी उस जगह से क्या हो जाता है, डिसअपियर, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर देते हैं, उसको डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये डीकम्पोज होने के बाद में वापस से जो है यहाँ से अमोनिया बनती है। ठीक है, ये जो वेस्टेज वगैरह होते हैं, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गए, उनकी डेड बॉडीज हो गई, वो जब डीकम्पोज होती हैं तो डीकम्पोज होने से बेटा एक वापस से क्या बन जाता है, NH3 अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है, अमोनिया। और ये अमोनिया वापस से, इस अमोनिया को सॉइल में जो है वापस से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट कर देता है, वापस से यही प्रोसेस हो जाएगा, नाइट्रेट में आ जाएगा। ठीक है ना, वापस से ये किस में आ जाएगा, नाइट्रेट में। ठीक है ना, ये अमोनिया वापस से किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। और फिर नाइट्रेट जो है ये इनको जो है क्या करता है, एक बैक्टीरिया, फिर से एक नाम आ गया कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। एक क्या होता है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये इन नाइट्रेट वगैरह को किस में कन्वर्ट कर देता है, वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ठीक है ना, तो ये एक क्या है, पूरा साइकिल है। पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, वापस से जो है इनमें इस तरीके से सारा जो है इनमें जाते हुए वापस से एटमॉस्फेयर में आ गई, और ये इस तरीके से बैलेंस भी रहती है। 78% हमेशा एटमॉस्फेयर में रहेगी, इस तरीके से ये बैलेंस भी रहती है। लेकिन देखो किस तरीके से यूज में आ रही है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, और वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। तो ये एक साइकिल चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोल रहे हैं बच्चे, नाइट्रोजन साइकिल। एक बार दोबारा समझ लें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम जो कि लेगुमिनस प्लांट्स यानी पल्सेस की रूट्स में प्रेजेंट होता है, और उसको जो है ये राइजोबियम बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रेट इनको यूज करते हैं कौन, प्लांट्स।
प्लांट्स उन नाइट्रेट्स को से जो है अमीनो एसिड्स बनते हैं प्लांट्स में, फिर अमीनो एसिड्स प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, ये प्रोटीन्स जो है जब इनको प्लांट्स को एनिमल खाएंगे तो उनमें चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से जब प्लांट्स डेड होते हैं या एनिमल्स डेड होते हैं तो और एनिमल्स जो यूरिन एक्सक्रीट कर रहे हैं उनमें जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और उनकी बॉडीज जो हैं डेड बॉडीज जो डीकम्पोज होती हैं तो वापस से अमोनिया बनता है, ये अमोनिया वापस से किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स में, ठीक है। और ये नाइट्रेट जो है वापस से डीकम्पोज होकर मतलब इनको ये नाइट्रेट्स इनको जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये कन्वर्ट कर देता है वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये एक पूरा साइकिल है, कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। इसको आप जरूर नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है 8th क्लास में। और ये बेटा आपके लिए नहीं मतलब आगे बहुत काम में आएगा आपके ये, ठीक है, बहुत आगे बड़ी क्लासों में भी काम में आएगा आपको, जो है लाइफ टाइम ये जो है बहुत काम में आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया से पूछे जाते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब जो है एमिनो एसिड्स प्रोटीन सब काम के, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इस तरीके से आपका जो है नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। और मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो है अच्छा क्वेश्चन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, लिंक दे दूंगा और वहाँ जाके आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, ठीक है।